I hate to speak during the teaching learning process. Compare the acidity. यहाँ पे देखो, तो पहले कॉपी कर लो। ये वाला कंपाउंड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, COH ग्रुप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे Cl होगा, और CH3 जिस साइड पे है, CH3 यहाँ पे है, इसके साथ Cl है, और COH जहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपाउंड। अब ये दोनों के बीच किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बोलो ये जो वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है या डिफरेंट है? এই কার্বনটা দুজনের কি হাইব্রিডাইজেशन সংকরিত অবস্থা একই? এই কার্বন पहले बोलो। ये वाला कार्बन के सराउंडिंग में देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन स्टेट हम डिटरमाइन करते तो दो फॉर्मूला यूज करते। एक वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन का कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो तीन सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तीन मतलब A1s2p, 3 हो गया। तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इस कार्बन का भी एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में हम कंसीडर नहीं करते। तो ये भी sp2 अभी देखो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, तो दोनों का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, वो तो इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी सेम ही है। और sp2 हाइब्रिडाइज जब होता है कार्बन, तब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बढ़ जाता है, 2.75 हो जाता है। कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है तब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, sp2 उसका मतलब 2.75। जब sp हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का 3.25 हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये वाला ग्रुप है, COH ग्रुप। हाँ, इस COH ग्रुप में यहाँ पे O और H के बीच एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जितना इजीली निकल जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है। যত বেশি H प्लस आयन पाबो তত एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अभी देखो ये क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के ऊपर भी काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के ऊपर भी काम करता है। लाइक क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा नीचे दिखे टान में। ये तो हो गया बॉन्ड के ऊपर हो रहा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट जब स्पेस पे काम कर रहा है, कोई बॉन्ड नहीं, देखो इस क्लोरीन और इस COH ग्रुप के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, बट इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे भी काम करेगा। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा, इसको खुद की तरफ इसको खींचेगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑपरेट थ्रू स्पेस, शून्यस्थाने কাজ করছে, ऑपरेट थ्रू स्पेस। जब इंडक्टिव इफेक्ट स्पेस में काम कर रहा है, कोई बॉन्ड नहीं है, वहां पे काम कर रहा है, तो उसका नाम हो जाता है वॉइड इफेक्ट, उसका नाम हो जाता है वॉइड इफेक्ट, क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड नहीं है, स्पेस है मतलब कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो जा रहा है। तो बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तब ये OH बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू स्पेस,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है, हाँ, ये मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लासा इफेक्ट है। ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो COH ग्रुप है OH बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लासा इफेक्ट है। तो यहाँ पे प्लासा इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी COH ग्रुप को दे रहा है। COH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहाँ पे जो OH बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सेम एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा H प्लस आयन मिल रहा है, यहाँ पे कम H प्लस आयन मिल रहा है, क्योंकि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे OH बॉन्ड वीक हो गया, यहाँ पे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, यहाँ पे कम H प्लस आयन मिलेगा। ठीक है, तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड इफेक्ट कहते हैं, वॉइड इफेक्ट, वॉइड इफेक्ट। जब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू स्पेस उसको हम वॉइड इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये खुद के तरफ खींचेगा, तो ये OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। OH बॉन्ड वीक हो जाएगा मतलब इससे H प्लस हमको इजीली मिलेगा। और यहाँ पे CH3 का प्लस का इफेक्ट है, ये क्या करेगा, प्लस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा मतलब यहाँ के OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कम H प्लस आयन मिलेगा। कम H प्लस आयन मिलेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट थ्रू स्पेस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट थ्रू स्पेस, और नीचे हम लिखेंगे क्या, इस वाला कंपाउंड के नीचे हम लिखेंगे, इस वाला कंपाउंड के नीचे हम लिखेंगे क्या, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ of OH of COH group decreases, so more H plus ion are available। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH ऑफ COH ग्रुप डिक्रीजेस, तो OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पे CH3 का प्लासा इफेक्ट है, तो ड्यू टू प्लासा इफेक्ट of CH3 group OH bond strength of COH group increases, so difficult to get H plus ion, so acidic strength is less। এখানে লিখবো মাইনাস আই এফেক্টের জন্য, মাইনাস আই এফেক্ট ক্লোরিন গ্রুপের মাইনাস আই এফেক্টের জন্য COH গ্রুপে উপস্থিত OH বন্ধনের শক্তি হ্রাস পায়, তাই সহজেই আমরা H প্লাস আয়ন পেতে পারি, তাই ইহার
अम्लिकत्व अनेक बेशी, यही कंपाउंड है। दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए हम लिखेंगे CH3 গ্রুপের প্লাস আই এফেক্টের জন্য, জলদি জলদি করো জলদি, due to minus I effect of Cl group, bond strength of OH of COH group decreases, so more H plus ion are available, or we can write it is easy to get H plus ion, it is easy to get more H plus ion। यहाँ पे CH3 গ্রুপের প্লাস আই এফেক্টের দরুন, CH3 গ্রুপের প্লাস আই এফেক্টের দরুন COH গ্রুপে উপস্থিত, COH গ্রুপে উপস্থিত OH বন্ধনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, OH বন্ধনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাই 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 যৌগ 1 এর তুলনায়, তাই যৌগ 1 এর তুলনায় যৌগ 2 এর থেকে, তাই যৌগ 1 এর তুলনায় যৌগ 2 থেকে কম H প্লাস আয়ন পাওয়া যায়, তাই यार अम्लिकत्व कम। तो हम लिख सकते हैं एसिडिक ऑर्डर 1 greater than 2, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर 1 greater than 2 हो गया ना काम। अभी देखो वॉइड्स पे, वॉइड इफेक्ट जो क्या है वो हमको, वो हम भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तुमको ये वाला चीज तो बुक में यूजुअली नहीं मिलेगा, बट ये प्रॉब्लम जब आएगा तुम कैसे कंपेयर करोगे, तुम देखोगे कि बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है थ्रू स्पेस, शून्य माध्यमे যখন इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करे, then plus I effect and minus I effect, we can determine the acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम भी हो सकता है। मैंने पहले दिन ही बोला था माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। उल्टा माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके नीचे लिखो, उसके नीचे एक बुलेट करके लिखो, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके नीचे और एक बुलेट देके लिखो, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट लेस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तो होगा एसिड के लिए, ठीक है। अभी नीचे नंबर 3 देके, 3 नंबर 3 और तीसरा बुलेट देके लिखो, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट लेस इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट लेस इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। उसके नीचे लिखो, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट लेस इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट मोर इज द लेस इज द बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद देखो वॉइड इफेक्ट क्या चीज है। हम तीसरा लाइन में रिपीट कर देता हूँ, देखो, मोर इज द माइनस आई इफेक्ट लेस इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और फोर्थ लाइन है, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। अभी वॉइड इफेक्ट क्या चीज है। इंडक्टिव इफेक्ट मे बी ऑपरेट थ्रू स्पेस, इंडक्टिव इफेक्ट may be operates through space or solvent molecules. This is known as field effect or void effect।
যখন ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শূন্য মাধ্যমে, যখন ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শূন্য মাধ্যমে, যখন ইন্ডাকটিভ এফেক্ট শূন্য মাধ্যমে বা কোন দ্রাবক অণুর মাধ্যমে কার্যকর হয়, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট যখন শূন্য মাধ্যমে বা কোনো দ্রাবকের মাধ্যমে কার্যকর হয়, তখন তাকে फील्ड इफेक्ट বা ভয়েড इफेक्ट বলে। इसके बाद हम चले आएंगे क्या, थोड़ा सा बेसिसिटी का प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, बेसिसिटी का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा। अभी जो पहला वाला जो कंपाउंड हम लेंगे ना, पहला वाला सीरीज में जो कंपाउंड हम लेंगे, बहुत सारा कंपाउंड यहाँ पे है। फाइंड द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिसिटी ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑर्डर होगा, काम ऑर्डर। तो पहला वाला जो कंपाउंड है देखो, ये हो गया पहला वाला कंपाउंड, ये होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें देखो ये हो गया CH3 ग्रुप, मालूम है ना ये CH3, हाँ ये CH3 इसका मतलब यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3। तो एल्किल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, प्लासा इफेक्ट, मालूम है ना, हाँ। तो दोनों तरफ से प्लासा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, दोनों तरफ से प्लासा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, और नाइट्रोजन को ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे दो प्लासा इफेक्ट है, ठीक है ना। तो दो प्लासा इफेक्ट क्या करेगा, दो प्लासा इफेक्ट इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, দুটি প্লাসা इफेक्ट ক্ষারকত্ব বৃদ্ধি করে, ठीक है। ये तो हमने पहला वाला का, ये पहला वाला प्रॉब्लम में एक पहला वाला कंपाउंड लिया। अभी दूसरा वाला कंपाउंड लेंगे, दूसरा वाला कंपाउंड, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ या कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन का दो बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसका वैलेंसी 4 होता है, इसके मतलब इस कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन रहेगा। तुम यहाँ पे मेंशन करे या ना करे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि इस कार्बन का दो बॉन्ड ऑलरेडी है, 4 बॉन्ड चाहिए तभी वैलेंसी 4 होगा। যোগ্যতা 4 করতে গেলে 4টে বন্ড লাগবে, তো অলরেডি তো দুটো বন্ড আছে, তাহলে আরো দুটো বন্ডের জন্য কি দুটো CH बॉन्ड হবে। और ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन का एक ही बॉन्ड है, ये कार्बन एक बॉन्ड के साथ ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पे तो तीनों बॉन्ड चाहिए ना, तो तीनों CH बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है CH2 CH3, इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, इथाइल। ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का जितना प्लासा इफेक्ट होगा, मिथाइल ग्रुप का प्लासा इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप में तो एक ही कार्बन है, और इथाइल ग्रुप में दो कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा है। तो ये दो इथाइल ग्रुप दोनों साइड से ऑपरेट कर रहा है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगा तो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वो क्या कर सकता है, उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है। ऑलरेडी नाइट्रोजन में दो लोन पेयर तो एक है, प्लस दो साइड से दो प्लासा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। अभी रिलेटिव, अभी किसके किस बहुत सारा कंपाउंड है, किससे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, किससे इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अभी सेकेंड वाला कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड वाला जो कंपाउंड है ना वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। ये देखो ये वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। अभी तीसरा वाला कंपाउंड देखो, तीसरा वाला कंपाउंड में यहाँ पे NH2 है,
ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन में क्लोरीन है। देखो फंक्शनल ग्रुप का नियरेस्ट कार्बन होता है क्या, अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा, बीटा में क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या है माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पे तीसरा वाला कंपाउंड में, ठीक है। अभी फोर्थ वाला कंपाउंड देखो, फोर्थ वाला जो कंपाउंड हम लेंगे, यहाँ पे NH2 है और अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है, बीटा पोजीशन में और एक NH2 है। ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन, ठीक है। अभी फिफ्थ कंपाउंड जो है, फिफ्थ कंपाउंड, उसमें हम देखेंगे क्या, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन में NH2 ग्रुप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस कंपाउंड में दो प्लस इफेक्ट है, इसीलिए इसका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड को हम बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत सारा कंपाउंड है, वो जब आप कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला है। अभी देखो यहाँ पे अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है, हाँ, यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है, हाँ। बीटा पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे बीटा पोजीशन में NH2 है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। तो ये बीटा पोजीशन क्लोरीन, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, मैंने अभी बोला क्या, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींचेगा। तो NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अभी इसको और इसको कंपेयर जब करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस इफेक्ट, तो लिखेंगे ड्यू टू प्लस इफेक्ट एट बीटा बेसिक स्ट्रेंथ, ड्यू टू प्लस इफेक्ट एट बीटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अभी देखो ये 3 और 4 के बीच किसका ऐसी है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, 3 और 4 के बीच किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बोलो पहले वो बोलो, 3 और 4 के बीच, हाँ, 4 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि 3 में तो माइनस आई इफेक्ट है और 4 में तो प्लस आई इफेक्ट है, कहाँ पे, बीटा पोजीशन में, ठीक है ना। अभी अभी हमको बोलो, अभी जो ये फिफ्थ वाला कंपाउंड है, यहाँ पे तो अल्फा पोजीशन में कुछ नहीं है, बीटा पोजीशन में कुछ नहीं है, बट ये गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन में प्लस इफेक्ट है। तो कौन सा वाला प्लस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, बीटा वाला प्लस इफेक्ट या गामा वाला, मेगा बोलो। ये गामा है, प्लस इफेक्ट बीटा पोजीशन में ज्यादा स्ट्रांग होगा या प्लस इफेक्ट गामा पोजीशन में ज्यादा स्ट्रांग होगा। तुम नजदीक नजदीक में रहोगे तो एक चीज तुमको ज्यादा क्लियर आएगा ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट पोजीशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, जितना तुम पास में होगे उसका इफेक्ट उतना ज्यादा है। यहाँ पे देखो NH2 बीटा में है, यहाँ पे NH2 गामा में है। तो कौन ज्यादा क्लोज है, कौन सा वाला ज्यादा क्लोज है, ये बीटा वाला या गामा वाला, कौन सा वाला, गामा तो दूर में है, ये बीटा वाला NH2 ज्यादा पास में है ना। तो ये ज्यादा पास में होगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज कर देगा, और ये तो दूर में है, जो ज्यादा पास में वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और एक दूर में है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कौन सा वाला चीज ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, जो पास में है। मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पास में होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। प्लस का इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे
एक प्लस इफेक्ट है, यहाँ पे भी एक प्लस इफेक्ट है, किंतु ये ज्यादा पास में, ये दूर में। तो अभी देखो 4 और 5 का जो बेसिक स्ट्रेंथ है, 4 का बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली 5 से ज्यादा है, क्योंकि बीटा पोजीशन यहाँ NH2 बीटा पोजीशन में और यहाँ पे NH2 गामा पोजीशन में, ये पास में या दूर में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NH2 का तो एक ही प्लस इफेक्ट है, बट यहाँ पे 2 प्लस इफेक्ट है, तो इसका बेसिक से तो सबसे ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट बेसिक से उतना ज्यादा, तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा 1 का। 2 का क्या होगा, 2 में भी देखो, 2 में भी इस साइड में भी एल्किल ग्रुप है, 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 बट ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक, ये ओपन चेन और ये साइक्लिक। अभी ओपन चेन का बेसिक कैरेक्टर क्लोज चेन से ज्यादा होता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो 1 का बेसिक स्ट्रेंथ 2 से ज्यादा होगा, और लास्ट कौन आएगा, 3 वाला, क्योंकि वहां पे माइनस आया इफेक्ट। तो यहाँ पे एक नोट हम लिखेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये वाला बेसिक स्ट्रेंथ 1 greater than 2 greater than 4 greater than 5 greater than 3, ठीक है। कुछ पूछना है क्या, कुछ पूछना है मेरे से? तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन ले लो, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से भी डायरेक्टली अटैच है, तो सेंट्रल एटम जब 2 कार्बन से अटैच होगा तो उसको भी हम 2 डिग्री अमीन कहेंगे। अभी दोनों 2 डिग्री अमीन, तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि ये तो फैला हुआ है, ये तो ओपन चेन है, इसका डोनेशन एबिलिटी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रंट साइड बैक साइड कहीं से भी हो सकता है, बट इसका देखो, इसका एक ही साइड से होता है। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं अभी दूंगा, जिसको जिसको देख के तुम लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा क्यों क्यों ओपन चेन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यों क्लोज चेन का बेसिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चारों सिग्मा बॉन्ड तैयार करेगा, तो 4 मतलब sp3 1x3p टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वही चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होगा, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, पिरामिडल। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। BSTPR जो चार्ट है ना, उसमें एकदम साफ साफ दिया हुआ है। अभी देखो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये बॉन्ड है CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये वाला बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक नहीं है। अभी देखो इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को प्लेन के ऊपर दे देंगे, ये वाला बॉन्ड प्लेन के ऊपर चला गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इस ग्रुप में 3 कार्बन है, इसका साइज बड़ा है, बाल्की ग्रुप है। हाँ, ये 2 कार्बन, ये भी साइज बड़ा है, बाल्की ग्रुप है। ये दोनों को सेम प्लेन में रखोगे तो क्या होगा, ये धक्कम धक्की होगा ना। सपोज सेलिमपुर में तुम, दुर्गा पूजा में सेलिमपुर पंडाल में तुम गए, अंदर जब घुसे तुम, क्या हुआ, एक आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, एक आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, तो दोनों साइड से क्या होता है, तुमको धक्का लग रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक क्राउड और स्टेरिक हिंड्रेंस। ये कब होता है, जब एक भीड़ होता है, एक बाल्कीनेस होता है। ये तीनों कार्बन का ग्रुप, ये इसका साइज बहुत ही बड़ा है, ये दोनों कार्बन का ग्रुप, इसका भी साइज बड़ा है, इन दोनों को हम भी सेम प्लेन में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ इसका एक धक्का तो लगेगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम, ये बड़ा जो ग्रुप है, इसको हम प्लेन का ऊपर में चढ़ा दिए, ये प्लेन के ऊपर चढ़ गया, और ये प्लेन में है, एक प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है, तो दोनों में क्या है, कोई धक्कम धक्की नहीं हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के साथ ये प्रोपाइल ग्रुप, इसको हम प्लेन के ऊपर में डाल दिए, और ये इथाइल ग्रुप वो प्लेन में है, और जो हाइड्रोजन है उसको हम प्लेन के नीचे डाल दिए, ठीक है।
और यहाँ पे जो लोन पेयर यही है चला है, ठीक है ना, लोन पेयर यहाँ पे चला है। अब ये हो गया पिरामिडल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और लोन पेयर, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको ये वाला एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और एक वाला स्ट्रक्चर, इसको जब हम ट्विस्ट करेंगे, इसको जब हम ट्विस्ट करेंगे और इन्वर्ट करेंगे, उल्टा देंगे, तब क्या होगा, लोन पेयर नीचे चला आएगा। देखो यहाँ पे एक रिवर्सेबल साइन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन इसका लोन पेयर, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे है, ये वाला बॉन्ड प्लेन के ऊपर चला है, CH2 CH2 CH3, और ये वाला बॉन्ड CH2 CH3। ये कैसे हुआ, इसका जो ओरिएंटेशन था ना, इसको हमने फ्लिप कर दिया, उल्टा दिया, तो जो नीचे था ऊपर चला आ, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, ठीक है ना। हो गया डायग्राम ना, जल्दी करो जल्दी। पहले तो रीजन लिख लो, रीजन नीचे लिख लो, रीजन लिख लो। हाँ, यहाँ पे पहले वाला का रीजन लिख लो ना, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटॉम, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, द रीजन लिख लो पहले, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटॉम कैन अंडरगो, ये कंपाउंड के नीचे लिखो, नाइट्रोजन निঃसंग इलेक्ट्रन जोड़ती रैपिड इंटर कन्वर्शन विद इन स्पेस, শূন্য মাধ্যমে, শূন্য মাধ্যমে নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় তার গঠন, ইন্টার কনভার্সন উইদিন দ্য স্পেস, শূন্য মাধ্যমে নাইট্রোজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় তার স্থান উল্টে দিতে পারে উইদিন দ্য স্পেস, लिखा। उसके बाद लिखो, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट और वाल्डेन इन्वर्शन, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट और वाल्डेन इन्वर्शन, WALDEN एपोस्ट्रोफी एस, वाल्डेन इन्वर्शन। ये क्या हुआ, ये एक स्टोरी है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी वही वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के बोला है अम्ब्रेला प्रभाव बा वाल्डेन इन्वर्शन। अभी इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, वो एक लव स्टोरी लाइक है, लव स्टोरी लाइक है, सुनने में अच्छा लगेगा। ये मेरा इमेजिनेशन है, ठीक है, मैंने तो सुना नहीं था, बट मेरे को लगता है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वाल्डेन ने इसको अम्ब्रेला क्यों कहा, ठीक है, एक दिन बहुत ही बारिश हो रहा था, हवा भी दे रहा था, तो एक दूर से कोई एक ह्यूमन बीइंग जा रहा है, वो लड़की हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो वाल्डेन ने समझा वो लड़की होगी। तो जब जो लड़की ने वो छतरी को ना कैरी कर रहा था ना, उसका ओरिएंटेशन ऐसे था नीचे, जब हम छाता को खोलते हैं ना, छाता को खोलते तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा होता है ना, तब भी बहुत ही हवा, तो छतरी ना उल्टा उल्टा चला गया। तो पहले ओरिएंटेशन नीचे था ना, उसका कपड़े का ओरिएंटेशन अभी ऊपर चला गया, तो ये सडनली ना वाल्डेन को स्ट्राइक किया। तो पीछे से सब, जब पीछे से कोई को इसको मारते तो क्या होता है, वो आदमी सामने देखता है पीछे देखता है, पीछे से हम जब मारते तो क्या होता है, पीछे देखता है। तो यहाँ पे जब कोई रिएजेंट पीछे से जब अटैक करता है ना, तब हम पीछे देखते हैं, तो मेरा जो ओरिएंटेशन है, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो ना टोटली उल्टा हो जाएगा, इसको ही कहते हैं इन्वर्शन। तो पहले छतरी ऐसा था, उसके बाद ऐसे होगा, 180 डिग्री एकदम घूम गया, तो मेरा ओरिएंटेशन सामने है, पीछे से एक आदमी मुझको मारा, तो पीछे से एक रिएजेंट जब अटैक करेगा, तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा चेंज होएगा, आर नोमेनक्लेचर एस हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये पहले ऑब्जर्व किसने किया था, वाल्डेन ने, इसीलिए इसको वाल्डेन इन्वर्शन और अम्ब्रेला इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने अम्ब्रेला को ऊपर ये पहले ऑब्जर्व किया था। ये ऑब्जर्वेशन का एक स्ट्राइकिंग पॉइंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो पहले नाइट्रोजन लोन पेयर ऊपर से अवेलेबल था, ठीक है, अभी नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे से अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो कोई आदमी को तुम तभी पकड़ सकते हो जब उसका एक फिक्स टाइम में एक फिक्स जगह में रहेगा, बस उसका टाइम चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पहले लोन पेयर यहाँ पे था, पहले इसके लोन पेयर यहाँ पे चला आएगा। तो लोन पेयर क्या हुआ, लोन पेयर कोई एक फिक्स पोजीशन में नहीं है, लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, hence lone pair is delocalized. It is not easily available. It is not easily available. Delocalized, that is, it is not easily available at a particular space, in a particular space. So basic strength is less. जब लोन पेयर तुमको ज्यादा मिलेगा तभी ना तुम डोनेट कर सकते हो ना। यहाँ पे तो তাহলে লিখবো কি, যেহেতু লোন পেয়ার তার স্থান পরিবর্তন করছে, যেহেতু নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় তার স্থান পরিবর্তন করছে, তাই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে সহজে পাওয়া যাচ্ছে না, নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে সহজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ইয়া দান করতে অক্ষম। সো ইটস ডোনেशन एबिलिटी रिड्यूसेस, ठीक है ना। अभी इसके हाँ, तो डोनेशन तो कम ही कर रहेगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ कम कब होगा, जब लोन पेयर कम मिलेगा, लोन पे जब कम मिलेगा तो डोनेशन भी कम कर सकते हो, डोनेशन जब कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो वाल्डन का जो इन्वर्शन SN2 रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में एक रिएक्शन है, उसका नाम है SN2। वो जब मालूम हो जाएगा ना तब ये चीज एकदम इजी हो जाएगा ना। एक आदमी रात को सो रहा है कैसे, पहले वो तो सर इस तरफ पे था, बीच में क्या होगा उसका सर उल्टा हो गया ना, जब उसको वो नया उसका शादी हुआ, उसका बीवी उसको खोज रहा है, तो सर के जगह उसका पा खुजा रहा है, ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, वाल्डन का इन्वर्शन हो गया ना। तो हेड जो है ना और लेग जो है एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है, 180 डिग्री और रिवर्स हो रहा है, इसको हम वाल्डन का इन्वर्शन कह सकते हैं, या को वाल्ड अम्ब्रेला इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, लोन पेयर एक पर्टिकुलर जगह पे हमको नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड, इट इज अ लोकलाइज्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखो सच इन्वर्शन ऑफ लोन पेयर in cyclic amine, such inversion of lone pair in cyclic amine is not possible. amine AMINE চক্রাকার অ্যামিনে বা বদ্ধ অ্যামিনে such inversion of lone pair in cyclic amine is not possible. সাইক্লিক অ্যামিনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের এইভাবে স্থান পরিবর্তন সম্ভব নয়। Hence lone pair is much more localized in a particular space. সুতরাং নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়। Much more localized in a particular place or space. Hence basicity increases. চক্রাকার অ্যামিনে লোন পেয়ার নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে এইভাবে তার স্থান পরিবর্তন বা উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়। নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়, তাই এর ক্ষারকত্ব অনেক বেশি, ये हो गया चेंज। जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे, इन अ पर्टिकुलर स्पेस। Hence basicity increases. तुम्हारा हो गया ना, स्वागता कृपा सोमदत्ता, ये तुम्हारा हो गया ना। Yes, sir.
और तीनों आदमी तो मिसिंग है ना, तीनों आदमी को एक मिसिंग डायरी करना पड़ेगा। देखो तुमको केमिस्ट्री को समझना है तो, क्योंकि 12 में 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% है, तो जीओसी को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी अच्छा तरह से समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज्यादा समझ में आएगा। और फिजिकल क्लास 12 में ना फिजिकल कम है, इजी है। 11 का जो फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा। मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे को जितना प्रॉब्लम करोगे मैं उतना तुम्हारा आंसर दे दूंगा। और मुझे तुम इजी रखोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इन लोगों को मालूम है, इन लोगों को ये चीज मालूम है, जितना तुम लोग मेरे को दिक्कत दोगे मैं उतना आंसर बोलूंगा। जितना कम दिक्कत दोगे तो रिलैक्स सो जाऊंगा मैं। नेक्स्ट चले आओ, नेक्स्ट। अभी तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, तुम लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम्हारे तुम्हारे लिए है, तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम 3 मिनट 3 मिनट दूंगा। तो यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रेंथ को तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया NH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है CH3। ये वाला पहला वाला कंपाउंड है। दूसरा वाला कंपाउंड, क्या दिक्कत है तुम्हारा? कोई अच्छा खुशबू नहीं आ रहा है, बर्निंग स्मेल आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन के साथ H है, यहाँ पे NH2 है। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 NH2 है। यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, NH2। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन H है, NH2 है। तो ये इसको भी इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ तुम लोगों को अभी करना पड़ेगा, अभी करो। तो प्लासा इफेक्ट, जब प्लासा इफेक्ट मैंने बोला था, प्लासा इफेक्ट क्या करेगा? प्लासा इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। ठीक है ना। तो प्लस आई इफेक्ट जब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को, जो भी मैं लिखूं वो तुम लिखो जल्दी से, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अभी देखो क्या है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हाँ, यहाँ पे एमीन है। अभी मिथाइल ग्रुप के साथ एमीन का कोई रिलेशन है क्या? यहाँ पे वॉइड इफेक्ट इफेक्टिव होता है क्या? ये CH3 का जो प्लासा इफेक्ट है, प्लासा इफेक्ट इतना दूर क्या काम करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को जब, इंडक्टिव इफेक्ट जब स्पेस में ऑपरेट करता है, मतलब शून्य माध्यम में जब काज करবে, वो एडजसेंट होना चाहिए, पास का बॉन्ड होना चाहिए। क्योंकि बट यहाँ पे CH3 और NH2 के बीच और एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एक बाधा डालता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे वॉइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। तो हम लिखेंगे नो वॉइड इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, नो वॉइड और फील्ड इफेक्ट। इसका मतलब ये NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना है वही है, तो हम लिखेंगे इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन सेम। ইলেকট্রনের ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকবে, ठीक है, ठीक है ना। अभी दूसरा वाला कंपाउंड में देखो, बोर्ड की तरफ देखो, दूसरा वाला कंपाउंड में देखो, यहाँ पे NH2 का लोन पेयर है,
यहाँ पे CH देखो उसका बाजू में है, पास में, तो यहाँ पे जो प्लास आई इफेक्ट काम करेगा ना, काम तो करेगा, तो यहाँ पे प्लास आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो प्लास आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो प्लास आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा। तो हम 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? 2 का है, क्योंकि 1 में तो प्लास आई इफेक्ट वॉइड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे वॉइड इफेक्ट काम कर रहा है। तो अभी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिखेंगे क्या? 1 और 2 के बीच। 2 का बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है, ठीक है? बोलो कहाँ पे? नहीं, NH2 को तो NH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर है। हम बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? NH2 के रेस्पेक्ट में NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और इसमें माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो बेसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो गया, ठीक है ना? तो एमोनिया बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंसीडर करेंगे? एमोनिया के बेसिस पे ये CH3 से हम बेसिक स्ट्रेंथ बोल नहीं सकते। बेसिक हम कैसे बोलेंगे? जो जितना ज्यादा लोन पेयर देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है। तो इसका लोन पेयर क्या है? 1 है, इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका जितना है वही है। यहाँ पे इसका बाजू में ही CH3 है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इसीलिए 2 का बेसिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा। वो तो मालूम है हमको, वो तो हमको भी मालूम है, वो तो एक ही चीज है। तो ये हो गया ना। अभी देखो यहाँ पे, देखो ये वाला चीज देखो, यहाँ पे Cl का जो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये Cl का जो माइनस आई इफेक्ट इतना दूर तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, हाँ? तो यहाँ पे लिखेंगे नो वॉइड इफेक्ट। और यहाँ पे देखो ये 4 वाला में देखो, ये 4th कंपाउंड में देखो, Cl का जो माइनस आई इफेक्ट है ये काम कर रहा है, Cl का जो माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, इस NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो क्लोरीन खुद के तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को गिरा दे रहा है, तो 2 का ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है ना, और यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट जहाँ पे रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। यहाँ इसके बाजू में था इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ, इसका अनचेंज हुआ, यहाँ पे घटे। अभी हम लोग समझे यहाँ पे क्लोरीन दूर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? 1 और 3 को कंपेयर करो, यहाँ पे NH2 में वॉइड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी NH2 में वॉइड इफेक्ट काम नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ये पहला वाला पोजीशन में CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? बेसिसिटी को बढ़ाता है, तो 1 कंपाउंड और 3 कंपाउंड में 1 कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और 3 और 4 में माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा घटेगा, इसीलिए लास्ट वाला चला है, ठीक है ना? है স্পেস ছেড়ে দিতে হবে এটার জন্য, হ্যাঁ এক কথা ছাড়লে হবে। দুটো প্রবলেম দেবো, আরো দুটো প্রবলেম, এইটা না এই টাইপের না। Compare the acidity of cyclopropane and cyclohexane. Compare ये 3 वाला जल्दी से कॉपी कर लो। Compare acidity of cyclopropane
एंड साइक्लोहेक्सेन। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है उसका बेसिसिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। और फोर्थ वाला कंपेयर द एसिडिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तुम लोगों को तो मालूम ही है, साइक्लोप्रोपेन मतलब ये वाला होगा और ये साइक्लोहेक्सेन तो ये वाला, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेयर फॉर्म में तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चेयर, इजी चेयर तुमने देखा ना, इजी चेयर देखा ना, ऐसे ऐसे बैठता है ऐसे। हाँ, ये वाला एक बॉन्ड होगा, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये वाला एक बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ से यह वाला एक बॉन्ड है और ये वाला देखो, तो ये यहाँ पे नीचे एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड हम ड्रॉ करेंगे तब देखो, तुम इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो जब तुम्हारा जो बैक है ना, ये यहाँ पे है, इमेजिन करो, देखो इसको इमेजिन करो, ये तुम्हारा बैक है, ये वाला है ना, ये पोर्शन, ये वाला मिडिल पोर्शन से ये वाला पोर्शन, ये लेग तुम्हारा ऐसे उठा हुआ है, और ये माने तुम्हारा लेग के बीच से नीचे वाला ये होगा, ये वाला, ये हो गया चेयर। इजी चेयर जो होता है ना, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, ये ड्रॉ करके तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी तुम लोगों को थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा, एक टेस्ट तो लगेगा ही। सोचना, ज्यादा सोचना, डिफरेंट बुक भी तुम कंसल्ट कर सकते हो ना, यू कैन कंसल्ट डिफरेंट बुक्स फॉर क्रैकिंग दिस प्रॉब्लम, ओके। नहीं होगा तो मैं तो कर ही दूंगा, होगा तो भी तब भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तो होगा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम जो आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मालूम है क्या 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 होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है मालूम है क्या? हाँ सर, मैंने ये मैंने लोन पे अड्डा मार नो 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 इलेक्ट्रोड यूज कर नो 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 नो। अच्छा ठीक है, बोलो फिर से बोलो। इलेक्ट्रोड यूज कर ऐसे ही होता है हमारे ওটা ডিরেকশনাল মানে ওটা একটা পারফেক্ট ডিরেকশনে হবে। इसका मतलब है, मतलब बोलो, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। तुम्हारा लैंग्वेज भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इसको ये साइक्लोहेक्सेन को तुमको चेयर फॉर्म, ये वाला होता है चेयर फॉर्म, ठीक है। ये चेयर फॉर्म होता है। बोलो, तुम खुद का वर्ड भी यूज कर सकते हो, बोलो चीज क्या है? ये वाला हो गया ना? हाँ, हमारे इलेक्ट्रोड से डिलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, जिसमें पाई बॉन्ड क्या करता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है उसको अटैक कर सकता है। पाई बॉन्ड मतलब क्या है, उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सपोज ले लो, दो आदमी है, दो फ्रेंड है, एक का दोनों का ही घर है, एक का घर में एक ही फ्लोर है और एक का घर में दो फ्लोर है। वो लड़की को थप्पड़ मारो गल उसको, तो एक आदमी का एक ही फ्लोर है और एक आदमी का जो घर है उस पर दो फ्लोर है, तो किसमें ज्यादा लोग रह सकता है? उसमें इसमें जब भी कोई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो होना ही चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड के ऊपर और एक बॉन्ड होता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब ये हो गया रिच पीपल। रिच पीपल क्या करता है, बेगर को डोनेट कर सकता है। तो पाई बॉन्ड हो गया रिच, इलेक्ट्रॉन रिच को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन जगह घाटती है वहां पे अटैक कर सकता है। जो जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है। इसका मतलब पाई बॉन्ड कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, ठीक है। अभी ले लो पाई बॉन्ड से भी एक स्पीसीज है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पाई बॉन्ड से भी ज्यादा है। कोई एक स्पीसीज ले लो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड से भी ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड का जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो एक जगह हो रहा है जहां पे पाई बॉन्ड रिएजेंट की तरफ जा रहा है, और एक जगह हो रहा है जहां पे पाई बॉन्ड रिएजेंट से पीछे हट रहा है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
जहां पे पाई बॉन्ड डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एक जगह पे जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बन को अटैक करेगा, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो। द टेम्पोररी शिफ्ट, the temporary shift of electron density, shift of electron density, the temporary shift of electron density of a pi bond towards either of the atom or either of the atom in presence of a reagent comma introduces a temporary polarity within the molecule. Full stop. This phenomenon is known as electromagnetic effect if the reagent is reversed, the molecule is reversed to its original state. If the reagent is removed, the reaction reversed to its initial state. ইহা একটি পদ্ধতি যাহার ফলে বলো the temporary shift of electron density of a pi bond towards either of the atom in presence of a reagent introduce a temporary polarity within the molecule. Full stop. This phenomenon is known as electromagnetic effect. If the reagent is removed, the reaction reverts to its initial state. ইহা একটি প্রভাব যাহার ফলে পাই বন্ধনে উপস্থিত ইলেকট্রন ঘনত্ব কোন বিকারকের সাপেক্ষে বা কোন বিকারকের উপস্থিতিতে কোন পরমাণুর দিকে আংশিকভাবে আকর্ষিত হয়। ফুল স্টপ। ইহার ফলে অণুটির মধ্যে ধ্রুবীয়তার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে অণুটির মধ্যে ধ্রুবীয়তার সৃষ্টি হয়, যাহাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রভাব বলে। এই পদ্ধতিতে বিকারকটিকে অপসারিত করলে বিক্রিয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এই পদ্ধতিতে বিকারকটিকে অপসারিত করলে বিক্রিয়াটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।
से देखना, बहुत ही चीज है। अभी इसका एप्लीकेशन तुम लोग अभी समझ में नहीं पाओगे, बट जब रिएक्शन मैकेनिज्म चालू हो जाएगा ना, तब समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज है। ठीक है, तो इसका दोनों टाइप का होता है, एक होता है प्लस ई और दूसरा होता है माइनस ई। ठीक है, प्लस ई में क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो इसका तो प्लस ई में क्या होता है, प्लस ई में लिखो क्या होता है, when the electron density of a pi bond, when the electron density of a pi bond, when the electron density of a pi bond is moved towards the region, is moved towards the reagent, is called, moves towards the reagent is called plus E effect. যখন तुम्हारे इंग्लिश में तुम्हारा दिक्कत है क्या, हाँ तो इंग्लिश में लिखो ना, जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है, कब मैं चला जाऊं मंगलवार का क्लास तब नहीं होगा। हाँ, टिकट तो जल्दी चला आता है अभी, तत्काल से भी पहले। नहीं, वो ऊपर वाला जो टिकट है ना, टिकट नहीं, ऊपर वाला जो टिकट है ना, वो बहुत ही जल्दी चला आता है, वो तत्काल से भी पहले चला था, इसके लिए कोई एक्सेस फीस भी नहीं। अभी देखो, मैं बोलूं क्या, तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगा, तो ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये पाई बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड करेगा, ये कार्बन भी कर सकता है, ये कार्बन भी कर सकता है, जो करेगा उसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा। अभी हम चले आते हैं माइनस ई इफेक्ट, when the electron density minus E, when the electron density is moved away from the reagent, is known as minus E effect. Moved away from the reagent. इसका मतलब क्या हुआ, যখন ইলেকট্রনের ঘনত্ব রিএজেন্ট থেকে রিএজেন্টের বিপরীত দিকে যাবে, रिएजेंट दिखे ना गए, रिएजेंट जेदिके माने रिएजेंट जब अटैक करेगा तब उसका मूवमेंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिएजेंट जहां पे जाए, तो रिएजेंट इस डायरेक्शन में अटैक कर रहा है, तो वो कहां पे जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। रिएजेंट जब इस डायरेक्शन में अटैक करेगा तो वो पाई बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चला जाएगा। ये भी अभी देखो एक ग्रुप है, मैंने हमारे पास एक ग्रुप है, तो ये यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट हमको चाहिए।
देखो देखो ये यहाँ पे देखो, एक कार्बन ऑक्सीजन है। अभी देखो इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4। अभी कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है मालूम है? कितना कितना 2.3 2.5 होता है जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए, जब sp3 ये लिख लो हर टाइम, जब भी मैं लिखूंगा तुम लोग, sp3 जब कार्बन हो जाता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। जब कार्बन का sp2 होता है तब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है 2.75, क्योंकि sp3 से जब sp2 में आओगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा। और जब sp आओगे तब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ गया 3.25 हो जाता है। फिर sp3 तक आ रहा sp3 कार्बन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, जब sp2 कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75। क्यों? अभी देखो sp3 में देखो 1 s और 3 p, 4 को लेके 100%, तो एक का कितना हुआ 25। हाँ, अभी sp2 1 s और 2 p, 3 को लेके 100, तो एक कितना हुआ 100/33.33, तो दोनों को लेकर 100, तो एक का कितना 50। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5। अभी मेरे को एक आंसर दो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना होगा? देवराज बोलो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है? तो पहले बोलो फिर कॉपी कर लो। अब मेघा बोलो, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है? अभी मैंने बोला था ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है बोलो? 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो नहीं है, तो कितना होगा 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। तो डरने का क्या बात है? अभी sp2 जब कार्बन होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 2.6। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज्यादा है? ऑक्सीजन में। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ऑक्सीजन तो डेल्टा माइनस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया डेल्टा माइनस, और इसका डेंसिटी कम हो गया डेल्टा प्लस। अभी जो हम रिएजेंट लेंगे वो है Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस। अभी क्या होता है देखो, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये कार्बन नाइट्रोजन का ये Cn ग्रुप ना क्या करेगा, इस कार्बन के अटैक करेगा, जो P से अटैक कर रहा है। तब ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये C के साथ ये C का अभी बॉन्ड हो रहा है। अभी ये C के साथ अभी C का बॉन्ड होगा तो क्या होगा, कार्बन का बैलेंस ऑलरेडी 4 है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड है, उसके साथ नया बॉन्ड हो रहा है तो कार्बन का बैलेंस 5 हो जा रहा है। कार्बन का बैलेंस तो 5 नहीं हो सकता है, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ चला आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चलाएगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अभी देखो ये पाई बॉन्ड क्या रिएजेंट की तरफ जा रहा है क्या? रिएजेंट जहां जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड जा रहा है। तो जाके क्या होता है, क्या देखो, जाके क्या होता है, ये हो गया कार्बन। अभी ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर रहता है ना, हाँ, क्योंकि ये 2 लोन पेयर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अभी ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 हो जाता है, हाँ, 6 और ये एक 7। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। यूजुअली ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर रहता है, अभी यहाँ पे 3 लोन पेयर, इसलिए नेगेटिव चार्ज। और ये इस कार्बन के साथ ये Cn जुड़ गया, ये Cn ने यहाँ पे अटैक किया था तो कार्बन के साथ Cn ने जुड़ गया, ये हुआ। अभी देखो इसका उल्टा जब हम करेंगे तब क्या होगा, अभी हमने बोला था रिएजेंट को तुम निकाल दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, उसका इनिशियल जगह में चला जाएगा। अभी देखो ये लोन पेयर जब यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाँ, तब कितना बॉन्ड होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 5। तो कार्बन के बैलेंस 4 करने के लिए ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन इसको लेके Cn निकल जाएगा,
तो यहाँ पे CN का एडिशन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में CN को हम रिमूव कर रहे हैं, CN माइनस फॉर्म लेके। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब ऐड कर रहे हैं तो ये मिलता है। जब रिएजेंट को तुम हटा लोगे तो इनिशियल जगह पे चला आएगा। ठीक है, यही पे मैं खत्म कर देता हूँ।